हेलो क्लास। तो आज हम क्लास 10th आईसीसी का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जीएसटी। काफ़ी सुना होगा, हाल ही में इस पर जब ये पास हुआ था तो क्या बोलते हैं इसे हम, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब होता क्या है, सपोज करो मार्केट में कोई भी आर्टिकल बिका, उसके ऊपर वो 100 रुपीज़ का है। ठीक है, उसकी मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके ऊपर कोई टैक्स लगाती है, जिससे वो क्या करती है, अपना प्रॉफिट कमाती है और अपने डेली के चीज़ों को चलाती है। जैसे हमारे लिए रोड बनाती है, हमारे को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाती है, हमको पानी की वाटर रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाती है। तो इन सब रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को मनी चाहिए, और ये मनी कहाँ से जनरेट करते हैं, वो टैक्सेस से जनरेट करते हैं। तो लेटेस्ट जो टैक्स ऐड हुआ है हमारे सिस्टम, या फिर जो हमारा टैक्स अब चेंज हो चुका है, उसे हम बोलते हैं जीएसटी। इससे पहले हमारे पास दो टैक्स थे, एक सेल्स टैक्स और एक वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो ये दो टैक्सेस थे। अब ये टैक्स किस किस तरीके से लगता है, कुछ चीज को समझता है। कुछ टर्म्स होती हैं इस टैक्सेस में, इस टैक्स में वो समझनी जरूरी है, उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सपोज करो कि एक मैन्युफैक्चरर ने एक आर्टिकल बनाया, उसे एक डीलर ने खरीदा। ठीक है, और फिर उसे कंज्यूमर ने उससे ले लिया। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस में चीजें बिक रही है। ठीक है, सपोज करो मैन्युफैक्चरर ने कोई आर्टिकल 100 रुपए में बनाया या 100 रुपए में डीलर को बेचा। ठीक है, तो वो जब डीलर को बेच रहा होगा तो वो क्या करेगा, डीलर से क्या लेगा, टैक्स लेगा। ठीक है, फिर जब डीलर कंज्यूमर को बेच रहा होगा तो वो क्या लगाएगा, जितने में उसने आर्टिकल खरीदा उसके ऊपर क्या लेगा, कोई ना कोई प्रॉफिट जरूर लेगा, बिना प्रॉफिट के आर्टिकल बिक ही नहीं सकता। ठीक है, तो सपोज करो डीलर ने 20 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, 20 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, 20 रुपीज, यानी कि ये आर्टिकल कितने रुपए में बेचेगा, 120 रुपीज में बेचेगा। कंज्यूमर को 120 रुपीज में ये आर्टिकल बेचेगा, साथ ही क्या लगाएगा, इसके ऊपर टैक्स लगाएगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि टैक्स यहाँ भी लग रहा है, टैक्स यहाँ भी लग रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बाकी चीजें हम क्वेश्चन में देख लेंगे। ये दो चीजें, एक इनपुट टैक्स और एक आउटपुट टैक्स, एक इनपुट टैक्स एंड एक आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो सपोज करो ये 3 स्टेप्स में कहाँ तक पहुंच रहा है, कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, जहां पर 2 बार मेरे को क्या पे करना पड़ा, टैक्स पे करना पड़ा। ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्या होता है, टैक्स पेड बाय डीलर। ठीक है, टैक्स पेड बाय डीलर इज कॉल्ड क्या, उसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स बोलते हैं, कॉल्ड इनपुट टैक्स। ठीक है, और टैक्स पेड टू डीलर। ठीक है, और जो टैक्स डीलर को दिया जा रहा है किसके द्वारा, बाय कंज्यूमर, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम आउटपुट टैक्स। ठीक है, दो चीजें समझ में आई, दोबारा से रिपीट करते हैं। तो मैन्युफैक्चरर ने कोई आर्टिकल बनाया, डीलर को बेचा, डीलर ने उस आर्टिकल को कंज्यूमर को बेचा ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। मैन्युफैक्चरर ने कोई आर्टिकल 100 रुपीज का बनाया, उस 100 रुपीज पे मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, डीलर से कुछ टैक्स लेगा। ठीक है, वट एवर द टैक्स परसेंटेज इज, वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ये दो टर्म्स में बताना चाह रहा हूँ इस पूरे टॉपिक में, बाकी सब चीजें हम क्वेश्चन में देख लेंगे। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपीज में आर्टिकल बेचा, तो जब 100 रुपीज में आर्टिकल बेचेगा तो उसके ऊपर कोई टैक्स लगेगा। ठीक है, फिर डीलर ने वही आर्टिकल कंज्यूमर को बेचा, लेकिन उसके ऊपर वो कोई ना कोई प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, बिना प्रॉफिट के तो आर्टिकल बेचना मुश्किल हो जाएगा शॉपकीपर के लिए। तो डीलर ने वो आर्टिकल 20 रुपए के प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि 120 रुपीज का आर्टिकल बेचा, साथ ही उस पर क्या लगेगा, एक टैक्स। अब
डीलर ने जो टैक्स मैन्युफैक्चरर को दिया, डीलर ने जो टैक्स मैन्युफैक्चरर को दिया उसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। और जो टैक्स कंज्यूमर डीलर को देगा, जो टैक्स कंज्यूमर डीलर को देगा, दैट इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स, उसे हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। ठीक है, इतना समझ लिया। इसके बाद हम एक करेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन से और बेटर समझ में आएगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इस पहले क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें सॉल्व होने वाली है, बहुत सारी चीजें हम नहीं समझेंगे। ठीक है, तो जीएसटी के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो हम इस क्वेश्चन से सीखेंगे, तो देखेंगे धीरे धीरे। तो देखिए, ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले। उसने बोला अ मैन्युफैक्चरर ए सेल्स अ वॉशिंग मशीन टू अ डीलर बी। एक मैन्युफैक्चरर क्या करता है, एक वॉशिंग मशीन को डीलर को बेचता है। ठीक है, डीलर बी को बेचता है कितने रुपए में? 12,1500 रुपीज में। कितने रुपए में? 12,1500 रुपीज में। ठीक है, फिर द डीलर बी सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1500 रुपीज। ठीक है, और फिर डीलर उसे क्या करता है, कंज्यूमर को बेच देता है, जो जिसको उस वॉशिंग मशीन को यूज करना है उसको बेच देता है 1500 के प्रॉफिट पे। आगे पढ़िए। ठीक है, इफ द सेल्स आर इंटरेस्टेड, ये एक नया वर्ड आया है यहाँ पे, इसको हम डिस्कस करेंगे। एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या फिर जिस रेट पे हमारा क्या लग रहा होगा टैक्स, वो हमें बता दिया। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स निकालने हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो समझते हैं। ठीक है, हमें ये दिया है कि एक मैन्युफैक्चरर ए है, एक डीलर बी है और एक कंज्यूमर है। तीन लोग इन्वॉल्व है इस वॉशिंग मशीन की पूरी सेलिंग में। ठीक है, तो ए ने बी को बेचा, बी ने कंज्यूमर को बेचा। ठीक है, ए ने बी को 12,500 रुपीज में आर्टिकल को बेचा। ठीक है, बी ने इसे कंज्यूमर को बेच दिया, मतलब जितने का खरीदा वो तो लेगा ही लेगा, साथ ही अपना प्रॉफिट भी अर्न करेगा। तो प्रॉफिट कितना था उसका? 1500 रुपीज, ये इसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगेगा, ए ने जब बी को बेचा तो जो टैक्स रेट है वो इन्वॉल्व होगा, और जब बी ने कंज्यूमर को बेचा फिर से जो टैक्स है वो इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना है कि अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द डीलर बी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, डीलर बी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने पैसे दिए। ठीक है, इस बात को समझते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला लेटर रह गया, इसको नहीं समझा। अच्छा, दो तरीके के हमारे पास टैक्सेस होते हैं, एक होता है यहां पर हमारे पास इंट्रास्ट रेट, एक होता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? व्हेन सेलिंग ऑफ एन आर्टिकल takes place in same state। ठीक है, अगर जो सेलिंग है आर्टिकल की वो क्या कर रही है, सेम स्टेट में बिक रहा है, तो उसे हम इंट्रास्ट रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रास्ट रेट बोलते हैं। और अगर if sales takes place in different states। ठीक है, और अगर एक आर्टिकल पहले एक स्टेट में बिका, फिर दूसरे में बिका, फिर तीसरे में बिका। ठीक है, मैन्युफैक्चरर कोलकाता में बैठा है, डीलर दिल्ली में बैठा है और कंज्यूमर मुंबई में बैठा है, तो 3 स्टेट इन्वॉल्व हो गए, तो इसे हम बोलते हैं इंटरस्टेट। ठीक है, तो इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। तो यहाँ पर हमें इंटरस्टेट पढ़ना है, तो इंटरस्टेट तो तब होता है जब एक आर्टिकल जिस स्टेट में बना उसी स्टेट पे बिक गया। तो अगर सेम स्टेट में बिक रहा है तो हम इंटरस्टेट बोलते हैं, और अगर डिफरेंट स्टेट्स में बिक रहा है तो हम उसे इंटरस्टेट बोलते हैं। ठीक है, यहां तक तो हम पहुंच गए। अब टैक्स पढ़ते हैं, तो पहले क्वेश्चन को, पहले एक एक चीज को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। अब उसने बोला कि रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 12%। तो 12% का मतलब हुआ इसमें से 6% जो होता है
इसका हाफ 6% तो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है, और 6% किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो जब भी आप इंटरेस्ट रेट का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो इंटरेस्ट रेट पे जो भी टैक्स रेट ऑफ टैक्स दिया होगा तो उसका आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यही प्रोसीजर होता है, यही प्रोसीजर आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, आगे देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में आ गए, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या दिया है कि प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन की प्राइस कितनी है 12,500 रुपीज, ठीक है। ये मेरी वॉशिंग मशीन की प्राइस है। इसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले क्या निकालूंगा, सी मतलब सेंट्रल जीएसटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, सेंट्रल जीएसटी पेड बाय डीलर। भाई डीलर ने कितने सेंट्रल जीएसटी पे किया, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने बेचा डीलर को, ठीक है, और डीलर ने बेचा कंज्यूमर को। तो इस प्रोसेस में डीलर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर को पैसे पे करेगा। तो मैं ये भी ना कहूं तो एसजीएसटी पेड बाय, चलो डीलर ही लिख लेते हैं। तो एसजीएसटी यानी कि वो सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी पेड बाय डीलर। तो डीलर ने कितने पे किया, तो मैंने बोला जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो भी रेट ऑफ टैक्स होगा, उसका आधा परसेंट यानी कि आधा यानी कि 6% ऑफ जितने में वो आर्टिकल बिका। तो ये आर्टिकल 12,500 रुपीज का बिक रहा है, तो उसका 6% सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाएगा। तो 6/100 इंटू 12,500, 1 2 मल्टीप्लाई करो, 6 5 30 3 कैरी, 6 2 12 और 2 12 और 3 15 1 कैरी, और 6 1 6 1 7। तो 750 रुपीज मेरा क्या हो गया, जीएसटी पेड बाय डीलर, ठीक है। फिर एसजीएसटी पेड बाय डीलर, भाई फिर से 6% ऑफ 12,500 और सॉल्व करके क्या मिलेगा 750 रुपीज, ठीक है। अब इस वॉशिंग मशीन को किसने खरीदा, कंज्यूमर ने खरीदा। तो इस वॉशिंग मशीन की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई भाई, डीलर ने 12,500 की मशीन खरीदी और 1,500 रुपीज का प्रॉफिट लिया। तो यानी कि जो उसने कंज्यूमर को वो आर्टिकल बेचा कितने रुपए में, 14,000 रुपीज में। कितने रुपए में, 14,000 रुपीज में। अब जब कंज्यूमर उस आर्टिकल को खरीद रहा है तो कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, 14,000 का आर्टिकल है तो कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, उस 14,000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे डीलर ने जब मैन्युफैक्चरर से आर्टिकल खरीदा तो उस पे 12% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ा, उसी तरह से जब कंज्यूमर खरीदेगा तो भी टैक्स कौन पे, तो कंज्यूमर खरीदेगा तो कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। और टैक्स पे करने के लिए फिर से वही तरीका, सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। तो कंज्यूमर ने कितना सेंट्रल जीएसटी पे किया ये निकालेंगे। तो कंज्यूमर ने जितना सेंट्रल जीएसटी पे किया वो है कितना, 6%। भाई 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, रेट ऑफ टैक्स है, तो 6% ऑफ जितने का आर्टिकल है, ठीक है। तो 14,000 का आर्टिकल है तो 6/100 इंटू 14,000 रुपीज, 1 2 1 2 0, 6 4 24, 2 कैरी, 6 1 6 और 2 840। तो 840 रुपीज क्या हो गया मेरा, सीजीएसटी हो गया जो कंज्यूमर पे करेगा, ठीक है। क्वेश्चन का कोई काम है नहीं तो इसे मिटा देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो उसी तरह से अगर मैं एसजीएसटी की बात करूं, पेड बाय कंज्यूमर,
तो कंज्यूमर ने कितना एसजीएसटी पे किया होगा भाई, जितना उसने सीजीएसटी पे किया। तो 840 रुपीज का क्या पे किया होगा स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी पे किया होगा। अब क्या निकालना है कि डीलर ने कितना टैक्स पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या डीलर ने कितना टैक्स पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, अब अगर मैं इस 750 की बात करूं या इस 750 की बात करूं या इसकी बात करूं, तो क्योंकि ये टैक्स किसने पे किया, डीलर ने पे किया, तो ये क्या हुआ मेरा इनपुट टैक्स। और ये टैक्स किसने पे किया, कंज्यूमर ने। और किसको दिया, किसको दिया, डीलर को दिया। तो ये क्या हो गया मेरा आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो दोबारा से समझा देता हूं, मैंने दोबारा बता देता हूं कि जो टैक्स डीलर मैन्युफैक्चरर को देता है दैट इज इनपुट टैक्स, और जो कंज्यूमर डीलर को देता है दैट इज आउटपुट टैक्स। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं देखूं तो डीलर तो ऑलरेडी 750 रुपीज पे कर चुका है, तो इनपुट टैक्स मतलब ये वाला टैक्स तो गवर्नमेंट के पास जा चुका है। ठीक है, ये वाला टैक्स किसके पास जा चुका है, गवर्नमेंट के पास जा चुका है। और थ्रू किसके थ्रू जाएगा भाई, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा। ठीक है, तो 750 रुपीज बी ने ए को दिए, किसको दिए, ए को दिए। अब ए के थ्रू गवर्नमेंट के पास जाएंगे। अब सी ने 840 रुपीज का टैक्स दिया जो गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसने दिया किसको पहले, मीडिएटर कौन है, बी। तो बी, सी ने बी को दिया। अब बी उसमें से जितना टैक्स ऑलरेडी पेड है, यानी कि 750 रुपीज तो पहले ही पे कर चुका है ना, अब वो गवर्नमेंट पे जा भी चुका है। तो इसमें से जितना टैक्स उसने गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक है, वो वाला टैक्स अपने पास रख के बचा हुआ टैक्स किसको भेज देगा, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं पहली वाली टर्म निकालना चाहता हूं कि डीलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया, वो कितना होगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है, तो देखिए, तो टैक्स that dealer will pay to central government किसके बराबर होगा भाई, आउटपुट टैक्स, क्या आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। मतलब ₹840 रुपीज क्या आया था आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स 750 रुपीज था, यानी कि डीलर सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने पैसे देगा, 90 रुपीज। कितने देगा, 90 रुपीज। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला। अब इसमें यह नहीं पूछा कि मैन्युफैक्चरर कौन कितना देगा या फिर डीलर कितना देगा, इसमें सिर्फ ये पूछा कि स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलेगा ओवरऑल ऑन द सेल ऑफ दिस आर्टिकल। ठीक है, तो इन दैट केस, ठीक है, अगर मैं देखूं तो टैक्स दैट स्टेट गवर्नमेंट विल रिसीव, स्टेट गवर्नमेंट विल रिसीव कितना हो जाएगा भाई, अगर मैं देखूं तो इनपुट टैक्स ये तो गवर्नमेंट पे जाएगा ही जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट पे जाएगा, जैसे इसमें करा वैसे स्टेट गवर्नमेंट पे कितना टैक्स किया 750 रुपीज, और डीलर कितना रुपीज देगा 90 रुपीज और देगा। तो यानी कि 750 रुपीज तो मैन्युफैक्चरर भेज देगा डीलर के पास और 90 रुपीज डीलर भेज देगा। तो टोटल पैसे जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे वो कितने होंगे 840 रुपीज। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई कंज्यूमर इस पूरे आर्टिकल के लिए कितने पे करेगा। ठीक है, कंज्यूमर इस पूरे आर्टिकल की सेलिंग पे, ठीक है, तो अमाउंट कंज्यूमर हैव टू पे, ठीक है, कंज्यूमर को कितने पैसे देने। तो कंज्यूमर, अब अगर मैं देखूं
तो 14,000 की तो उसे वॉशिंग मशीन पड़ी, ठीक है। 12,500 की डीलर ने खरीदी, 1,500 का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो 14,000 रुपीज की तो उसे वॉशिंग मशीन पड़ी। फिर 840 रुपीज का वो क्या देगा, CGST, 840 रुपीज का क्या देगा, SGST। करो ऐड, कितना हुआ 86, 15,680 रुपीज उस पूरी वॉशिंग मशीन के लिए पे करेगा कौन, कंज्यूमर। आई बात समझ में। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड होता है। एक इस तरह, 2-3 इस तरह के आज हम और करेंगे ताकि इस टाइप को हम ढंग से समझ पाए, ठीक है। और टाइप्स भी हैं, पहले इसको समझ लेते हैं फिर आगे डिस्कस करेंगे। आप इसे कॉपी कीजिए। तो अब एक नया क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कुछ चीजें निकालनी है, बाद में देखेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन एसी एयर कंडीशनर इज ₹45,000, ठीक है। एक एसी की जो प्राइस है वो कितनी है, 45,000 रुपीज है, ठीक है। जो होलसेलर है वो क्या कर रहा है, एक डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है किसको, डीलर को। कितने परसेंट का, 10% का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, डीलर ने वो एसी कंज्यूमर को बेचा और कितने रुपए का, कितने परसेंट का डिस्काउंट प्रोवाइड किया, 4% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बताया गया कि इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट, मतलब जो भी आर्टिकल की सेल परचेज हो रही है वो कहाँ हो रही है, सेम स्टेट में हो रही है, और रेट ऑफ टैक्स 18% है। तो ये तो हमें उसके बाद कुछ टर्म्स निकालनी है, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले दोबारा से क्वेश्चन को समझते हैं। एक एसी है जिसकी प्रिंटेड प्राइस या फिर मैं क्या कहूँ मार्केट प्राइस कितनी है, 45,000 रुपीज, ठीक है। डीलर ने उस एसी को किससे खरीदा, होलसेलर से खरीदा। कितने के डिस्काउंट परसेंटेज पे, 10% के डिस्काउंट परसेंटेज पे। फिर उसने वही आर्टिकल किसको बेचा, कंज्यूमर को बेचा। उसमें उसने कितने परसेंट का डिस्काउंट परसेंट दिया, 4% का, ठीक है। फिर उसने बोला कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर सेल कैसी है, पूरी की पूरी इंटरस्टेट है, मतलब सेम स्टेट में अगर एक आर्टिकल बिक रहा है तो, और रेट ऑफ टैक्स मेरा 18% है, तो ये बताओ। उसके बाद बहुत सारी चीजें हम निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसके चार्ट को समझते हैं, ठीक है। तो 3 बंदे इन्वॉल्व हैं, होलसेलर, डीलर और कंज्यूमर। होलसेलर ने डीलर को बेचा, डीलर ने कंज्यूमर को बेचा। तो इसकी मार्क्ड प्राइस मेंशन्ड है कितनी रुपीज, 45,000 रुपीज। मार्क्ड प्राइस मेंशन्ड है कितने, 45,000 रुपीज, ठीक है। टैक्स भी हमें पता है। इसमें एक जो नई चीज आई है वो है डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे से समझो कि जब आप एक मॉल से कोई भी आर्टिकल या कोई भी कपड़े खरीदते हो, तो अगर वहां पे लिखा होता है 50% डिस्काउंट या 10% डिस्काउंट या 40% डिस्काउंट, वट एवर द थिंग इज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, टैक्स, सबसे पहले डिस्काउंट लगता है किसी भी आर्टिकल पे, ठीक है। सपोज करो आपने एक आर्टिकल खरीदा जिसकी प्राइस थी 4,000 रुपीज, लेकिन आफ्टर 50% डिस्काउंट वो 2,000 रुपीज का होगा, तो टैक्स 4,000 पे नहीं लगेगा, टैक्स लगेगा 2,000 रुपीज पे। तो सबसे पहले डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट होता है, उसके बाद टैक्स परसेंटेज कैलकुलेट होता है। ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। तो होलसेलर ने जो टैक्स दी, जो डिस्काउंट दिया वो 10% का है, और डीलर ने जो डिस्काउंट दिया वो 4% का है। अच्छा, टैक्स का रेट वही है दोनों केसेस में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें दोनों केसेस के लिए टैक्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम देखेंगे कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो पहला काम तो ये करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मार्क्ड प्राइस कितनी है मेरी, ₹45,000, ठीक है। और डिस्काउंट परसेंट कितना है, 10%, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि भाई डीलर ने इस एसी के लिए कितने पैसे पे करे। तो प्राइस पेड बाय डीलर फॉर एसी। तो भाई कैसे निकालते हैं, याद है किसी को डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? एक तरीका तो यह है कि 45,000 माइनस जितने परसेंट का टैक्स कैलकुलेट करना है उसे 45,000 पे लगा दीजिए। एक तरीका तो ये है, ठीक है,
माइनस 10/100 इंटू 45,000, एक दो तो 45,000 माइनस 4,500 रुपीज। तो कितना हो गया? 45,000 माइनस 4,500 इज 40,500। तो ये मेरा प्राइस हो जाएगी उसकी एसी की। एक तरीका तो ये है डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करने का। एक तरीका ये है क्या, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू मार्केट प्राइस। ठीक है, तो 100 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू 45,000 रुपीज। एक दो जो कट सकता है वो काट दिया, तो 90 इंटू 450 मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा? 40,500। तो ये मेरी आर्टिकल की प्राइस हो गई जो डीलर ने पे करनी है किसको? होलसेलर को। ठीक है, इस पूरे आर्टिकल को खरीदने के लिए। उसके बाद क्या निकालूंगा? उसके बाद मैं निकालूंगा CGST पेड बाय किसने? डीलर ने उस आर्टिकल के लिए कितना CGST पे किया। ठीक है, तो 18% का है तो कितना पे करेगा? 9%। ठीक है, 9% ऑफ 40,500 रुपीज, तो 9/100 इंटू 40,500। एक दो जो कट सकता है वो काट दिया। 9 5 45, 9 0 0, 9 4 36। तो कितना रुपए पे करेगा? 3645 रुपीज डीलर SGST देगा, वो CGST देगा, उतना ही वो SGST देगा। तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो वही आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद क्या करना है? उसके बाद इस आर्टिकल को किसने खरीदा? कंज्यूमर ने खरीदा। अब ये निकालना है कि कंज्यूमर ने इस आर्टिकल को कितने पे खरीदा। कंज्यूमर ने जितना मार्केट प्राइस है उसके 4% के डिस्काउंट परसेंटेज पे खरीदा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? प्राइस निकालनी पड़ेगी कि कंज्यूमर को कितने रुपए का आर्टिकल पड़ा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ AC फॉर किसके लिए? इस बार हम किसके लिए निकाल रहे हैं? कंज्यूमर के लिए निकाल रहे हैं। निकालने का तरीका वही 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यहाँ पर 4 आएगा अपॉन 100 इंटू 45,000। मार्केट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट परसेंटेज लग रहा है, ये ध्यान में रखना। तो मार्केट प्राइस हमारी 45,000 ही है, वो चेंज नहीं हो रही है। ये प्राइस चेंज हुई है 45,000 से 40,500, लेकिन ये डीलर के लिए चेंज हुई है। ठीक है, अब जो प्राइस चेंज होगी वो कंज्यूमर के लिए चेंज हो रही है, लेकिन मार्केट प्राइस एक आर्टिकल पे जो प्राइस लिख दिया वो हमेशा फिक्स रहता है और हमेशा डिस्काउंट मार्केट प्राइस पर ही मिलता है। ठीक है, कितना हो गया? 96/100 45,000। एक दो जो कट रहा था काट दिए। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो करिए मल्टीप्लाई भी। ठीक है, देखिए तो 96 इंटू 45, 5 6 33 कैरी, 5 9 45 और 3 45 और 3 आपका हो गया 48, 0 4 6 24, 2 कैरी, 4 9 36 और 2 38, तो 0 कितना हो गया? 12, 1 कैरी, 12 और 1 13, 1 कैरी, कितना हो गया? 4 3 2 0 और 1 0 ये वाला छोड़ा था। तो 43,200 रुपीज का हमें कंज्यूमर को ये AC पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबके? ठीक है, तो ये कंज्यूमर के लिए प्राइस हो गई। इसके बाद मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कि CGST पेड बाय कंज्यूमर गवर्नमेंट सेंट्रल GST कितना पे करेगा। तो कंज्यूमर भी भाई उसी रेट पे पे करेगा, यानी कि 18% के रेट पे, और उसमें से हाफ बटेगा। तो 9% जाएगा किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो 9% ऑफ कितना? 43,200 रुपीज। तो 9/100 इंटू 43,200। एक दो जो कट सकता था वो काट दिया।
तो 9 2 18 1 कैरी, 9 3 27 और 1 28 2 कैरी, 9 4 36 और 2 38। तो ये मेरा क्या हो गया, CGST पेड बाय कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, SGST पेड बाय कंज्यूमर। तो भाई जो उसने सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स पे किया वही स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स भी पे करेगा। ठीक है, तो 3880 रुपीज ही कहाँ पे करेगा, कंज्यूमर सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगा। अब इसमें हमारे पास पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट ये पूछ रहा है कि टैक्स पेड बाय द डीलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या पूछ रहा है कि कितना टैक्स पे किया डीलर ने किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो कैसे निकालते हैं, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स अगर मैं देखूं तो कितना है, 3888 रुपीज। बताया था ना, कंज्यूमर जो पे करता है वो आउटपुट टैक्स होता है। तो 3888 रुपीज हमारा आउटपुट टैक्स हो गया, और इनपुट टैक्स कितना है, 3645 रुपीज। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। इसके बाद सेम पार्ट पूछा है हमसे, क्या पूछा है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को डीलर ने कितने पैसे दिए। तो वही टैक्स पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को कितने पैसे दिए। तो भाई आउटपुट टैक्स यानी कि 3888 माइनस 3645 रुपीज, तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा कि टैक्स ओवरऑल टैक्स रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ओवरऑल टैक्स कितना मिला। ठीक है, ओवरऑल टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पूरे आर्टिकल की सेलिंग पे कितना पे टैक्स मिला। तो क्या निकलते हैं, इनपुट टैक्स, जितना टैक्स डीलर ने मैन्युफैक्चरर को पे किया था। ठीक है, यानी कि उसका इनपुट टैक्स प्लस जो टैक्स उसने टैक्स पेड बाय डीलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसने जितना टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। ठीक है, तो इनपुट टैक्स कितना है उसका 3645, और जो भी टैक्स मिलेगा इसे माइनस कर लो। चलो 243 रुपीज। ठीक है, तो ऐड करने पे मिलेगा 3888। तो बेसिकली जो उसका आउटपुट टैक्स होगा वही टैक्स किसको मिलेगा, गवर्नमेंट को मिलेगा। एक लास्ट ऑप्शन इसमें बचा है। ठीक है, लास्ट पार्ट बचा है, लास्ट ये बचा है कि अमाउंट दैट कंज्यूमर हैज पेड। कंज्यूमर हैज पेड, कंज्यूमर ने उस आर्टिकल के लिए कितने पैसे दिए। तो कंज्यूमर ने वो आर्टिकल खरीदा था 43,200 रुपीज का, जिसमें उसने 3,888 रुपीज आउटपुट टैक्स दिया और 3,888 रुपीज इनपुट टैक्स दिया। इसे ऐड कर देंगे और उससे हमारा टोटल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में इसी तरह का एक और क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि थोड़ा भी कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। ठीक है, कईयों को टर्म्स में अभी भी दिक्कत होगी, तो एक बार इस क्वेश्चन को और करेंगे। ये 2 क्वेश्चन मैंने जो कराए हैं इसे दोबारा करिए, ये नहीं कि इसके जैसे आप दूसरे क्वेश्चन लेके बैठ जाए। पहले इन दोनों को दोबारा करो, एनालाइज करो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। कोई टर्म समझ में नहीं आती वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर कमेंट सेक्शन में, या फिर फोटो क्लिक करके भेज देना, वो हम सॉल्व कर देंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले इसको सॉल्व करिए और इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। अब ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत बड़ा टॉपिक। थैंक यू।